हाँ तो नमस्ते विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया रहना चाहिए, बढ़िया रहना चाहिए। आप लोग स्वस्थ रहिएगा तो मस्त रहिएगा। स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ा चीज़ है। तो आपके आपके परिवार में आपका स्वागत है मैट्रिक एग्ज़ाम वाला पर। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस नए चैनल को आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति के सभी सूत्र को ट्रिक से याद करना सीखेंगे। तो आपको रटना उटना नहीं है, आपको ट्रिक से सभी सूत्र को याद करना है। तो चलिए त्रिकोणमिति सभी सूत्र, त्रिकोणमिति सभी सूत्र, त्रिकोणमिति सभी सूत्र मैथ्स है, क्लास 10th मैथ्स, मैथ्स क्लास 10th, मैथ्स क्लास 10th त्रिकोणमिति सभी सूत्र वन शॉट। वन शॉट का मतलब होता है एक ही वीडियो में आपको सभी सूत्र को याद करा देंगे और वह बिना बिना रटे हुए ट्रिक से आप खुद निकालिएगा। तो आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और देखिए तुरंत फटाफट कैसे सभी सूत्र को निकालेंगे। तो चलिए उससे पहले श्री गणेशाय नमः, भगवान जी का आशीर्वाद, गणेश जी का आशीर्वाद और माता सरस्वती का आशीर्वाद जीवन में होना जरूरी है। तो चलिए आशीर्वाद ले लेते हैं और एक प्यारा मोटिवेशन है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। चलिए क्या लिखा हुआ मोटिवेशन में, मोटिवेशन को देखिए। मोटिवेशन है, संघर्ष की राह पर जो चलता है, संघर्ष की राह पर जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। क्या लिखा हुआ है, संघर्ष की राह पर जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। ठीक है, फिर उससे आगे, जिसने अंधेरे से जंग जीती है, जिसने अंधेरे से जंग जीती है, सूरज बनकर वही चमकता है। अर्थात संघर्ष की राह पर जो चलता है, यानी मेहनत के रास्ता पर जो चलता है वही दुनिया को बदलता है, वही दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती है वही सूरज बनकर वही चमकता है। तो क्या कीजिए, बिना संघर्ष का तो कुछ होता नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिए, संघर्ष कीजिए और हमेशा पॉजिटिव सोचिए और नेगेटिव नहीं, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक विचार, सकारात्मक जितना सोचिएगा उतना आपकी पॉजिटिव ऊर्जा, हमेशा ऊर्जा सकारात्मक ही होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, और मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। मैट्रिक एग्जाम वाला को फॉलो कर लीजिए, क्लास से संबंधित सभी जानकारी को उस पर डाला जाता है और आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और नोट्स भी उस पर और सभी सूत्र को भी उस पर डाल दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कैसे निकालना है सूत्र। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं। एक सूत्र से 4 सूत्र, फिर एक सूत्र से 4 सूत्र, फिर एक सूत्र से 4 सूत्र, ऐसे करके निकालना है। तो चलिए पहले इसको मिटा देते हैं। तो चलिए सूत्र को स्टार्ट करते हैं। सूत्र लिखना स्टार्ट कीजिए। पहले लिखिए, पहले ट्रिक लिखिए, ट्रिक। ट्रिक क्या है,
ध्यान दीजिएगा ट्रिक पर। ट्रिक है पी बी पी एच एच बी। क्या लिखा हुआ है? पी बी पी एच एच बी। इसको हम बताते हैं ये क्या लिखा हुआ। आप लोग सोचते होंगे कि सर, आप लोग विद्यार्थी जी, आप लोग सोचते होंगे कि ये क्या लिख दिए। तो क्या लिखे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। क्या लिखे हैं देखिए। पी का मतलब आप लोग लिखिएगा नहीं। पी का मतलब माइंड में यानी कि दिमाग में पी का मतलब लिखिएगा पंडित, और बी का मतलब बद्री, फिर पी आएगा तो क्या होगा? पंडित। और एच का मतलब हर, और फिर बोलेंगे हर, और बी का मतलब बोलेंगे भोले। ठीक है, तो क्या लिखा? पंडित बद्री पंडित हर हर भोले। इतना याद कर लीजिए। ये तो मानिए आप लोग 1 मिनट में याद कर, 1 मिनट क्या 1 सेकेंड में याद कर लिए। क्या लिखा हुआ है? पंडित बद्री पंडित हर हर भोले, पंडित बद्री पंडित हर हर भोले। इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, ये ट्रिक को याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा। इस ट्रिक पर लम बटा कर्ण, ये वाला याद इजी हो जाए, इजी से पता हो जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं। देखिए लिखिए 1 साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर बोलेगा तो क्या बोलिएगा? ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। इसको याद रखिए। और इसका होता है फिर उल्टा, क्या होता है? इनवर्स, इनवर्स यानी कि इसका उल्टा होता है। तो चलिए लिखते हैं साइन थीटा बराबर, पहले वाला लिखिएगा पी बटा एच। क्या लिखिएगा? पी बटा एच, पी बटा एच। पी क्या है हमारा? पी हो गया लंब, लंब, और एच हो गया कर्ण। एच क्या हो गया? कर्ण। तो आप लोग को अभी पता नहीं चलता होगा लंब किसे करते, कर्ण किसे करते, आधार किसे करते। तो चलिए हम आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं, चित्र के माध्यम से। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इस त्रिभुज का नाम क्या है? इस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल बी 90 डिग्री। ये कौन त्रिभुज है? इसका नाम है समकोण त्रिभुज। क्या नाम है? समकोण त्रिभुज। नाम क्या है इसका? समकोण त्रिभुज। ठीक है, नाम है समकोण त्रिभुज। अब देखिए कोण बी, कोण बी, कोण बी 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को, कोण बी 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कहते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण, कर्ण, कर्ण बोलते हैं। कोण 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस को एच से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि दर्शाया जाता है। तो दर्शाया जाता है। और थीटा यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर दे देगा थीटा कोण। और थीटा कोण के सामने वाले भुजा को, थीटा कोण के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं हम लोग? लंब। क्या बोलते हैं? लंब, लंब, लंब बोलते हैं। और लंब को पी से प्रदर्शित किया जाता है। तो पी का मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो बच जाता है हमारा वो हो जाता है आधार। क्या हो जाता है? आधार।
धार, क्या हो जाता है, आधार। और आधार को बी से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि बी यानी कि बेस। क्या हुआ, बेस। ठीक है, इतना आप लोग को पता चल गया। सूत्र आप लोगों को सभी मैथ्स का, त्रिकोणमिति का सभी फॉर्मूला याद हो जाएगा, तो आप लोग क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा। ये जानिए अब कर्ण किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं और आधार किसे कहते हैं, ये जानिए। तो हम इसलिए ये बताए हैं कि आपको कंफ्यूज नहीं होगा, ये कर्ण क्यों हुआ, आधार कहाँ से आ गया, लंब कहाँ से हो गया, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होगा। तो P बटा H लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा लिखिए, कॉस थीटा बराबर B बटा H, क्या होगा, B बटा H। और B क्या है हमारा, आधार, क्या है, आधार। और H क्या है, कर्ण, कर्ण। H क्या है हमारा, कर्ण। और फिर लिखेंगे tan, क्या लिखेंगे, tan थीटा, tan थीटा क्या लिखेंगे, P बटा B, क्या लिखेंगे, P बटा B। और आप लोग, ये ट्रिक है इसलिए इसको कैपिटल लेटर में लिखे, तो ट्रिक को आप कैपिटल लेटर में लिख लीजिए या स्मॉल लेटर में लिखिए, कोई बात नहीं है। बट यहाँ आपको हमेशा हमेशा क्या करना है, इसे स्मॉल लेटर में लिखना है, क्या, स्मॉल लेटर स्मॉल लेटर में लिखना है, क्या लिखना है, स्मॉल लेटर में लिखना है, हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना है, कैपिटल में नहीं, कैपिटल में लिखिए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो और जो एक बात और, कर्ण जो होता है यह हमेशा फिक्स होता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, यानी कि कर्ण में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन लंब और आधार में परिवर्तन होता रहता है। इस दोनों में थीटा कोण के मुताबिक, कोण के हिसाब से लंब और आधार चेंज होता रहता है। ठीक है, तो सूत्र हमारा 1 2 तीसरा सूत्र निकल गया। और P को क्या बोलते हैं, लंब, परपेंडिकुलर बोलते हैं लंब, और B को बेस यानी कि आधार, आधार। ठीक है, अब 3 हो गया, और 3 से क्या करेंगे, 6। इसी का इनवर्स, साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या लिखेंगे, कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक लिखिए, कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर लिखिए H बटा P, इसका उल्टा, साइन का उल्टा H बटा P लिखिए, क्या लिखिए, H बटा P, H बटा P उल्टा, फिर H बटा P लिख लिए, फिर लिखेंगे साइन कॉस टैन कोसेक, फिर लिखेंगे कॉस को उल्टा सेक, क्या लिखेंगे, सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर होता है H बटा B, क्या होता है, H बटा B। ठीक है, साइन थीटा होता है H बटा B। और चलिए यहाँ पर और लिखिएगा tan थीटा बराबर, क्या, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर तो लिख लिए हैं, तो यहाँ tan थीटा नहीं, यहाँ होगा tan का उल्टा कॉट, क्या होगा, tan का उल्टा कॉट, tan का उल्टा होगा कॉट थीटा। और tan ये है तो कॉट इसका उल्टा होगा B बटा P, लिखिएगा B अपॉन P। ठीक है, B अपॉन P। अब इस सबको लिख दीजिएगा, हिंदी लिखना होगा तो हिंदी भी लिख लीजिए, इंग्लिश, हम दोनों लिख दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे वो। तो कोसेक, H का मतलब हाइपोटेनस था, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, इसको बोलेंगे कर्ण, अपॉन P का मतलब परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और H का मतलब अभी कर्ण बोले हैं, कर्ण, और B बेस यानी कि आधार, शॉर्टकट है आधार। और कॉट थीटा B बटा P तो हो जाएगा, B बटा P है तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब,
कितना सूत्र हुआ, 2 3 4 5 6, 6 हो गया। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा क्या हो गया, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। इस 6 सूत्र को याद कर लीजिएगा और लिख लीजिए आप लोग, इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक, हो गया। चलिए अब अगला सूत्र, चलिए यहीं पर, यहाँ पर फिर अगला सूत्र ये लिखिएगा। अगला सूत्र पूरक कोण, क्या लिखेंगे, पूरक कोण, लिखिए पूरक कोण, क्या लिखेगा, पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण, ठीक है। पूरक कोण किसे कहते हैं अभी आपको समझ में आएगा। देखिए कि पूरक कोण लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, और ठीक है, साइन को उल्टा होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन के उल्टा होगा, साइन को उल्टा क्या होगा आप लोग बताइए, साइन को उल्टा इसमें होगा, साइन को उल्टा कॉस थीटा, क्या होगा, कॉस थीटा, साइन को उल्टा कॉस थीटा। ठीक है, और लिखिएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan का हो जाएगा कॉट थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक का उल्टा कोसेक थीटा। जो यहाँ पर दिया रहेगा यहाँ पर लिखना है, जो यहाँ पर दिया रहेगा वही लिखना है। ठीक है, जो यहाँ पर दिया रहेगा वही लिखना है। तो जब भी अब लिखा हुआ रहेगा कॉस थीटा तो इसका हम मानेंगे साइन थीटा, और कॉट थीटा लिखा रहेगा तो कहेंगे टेन थीटा, और यहाँ पर सेक है तो कोसेक, और कोसेक रहेगा तो सेक में बदल दीजिएगा, ऐसे कर। ठीक है, यही था इनवर्स। हम जब भी इस तीर का, जैसे कि हम इस तीर का और इस तीर का ऐसे करके जब भी उपयोग करेंगे तो समझिएगा इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये होगा। ठीक है, बट इसमें नहीं किए हैं, इसमें सीधा आपको बता दिया गया है। चलिए ये समझ गए। अब मेन फॉर्मूला आता है। चलिए मेन फॉर्मूला को जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कीजिए, पहले इसको जल्दी से जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद आपको अब 1 से 5 फॉर्मूला बनाना सिखाते हैं। 1 से 5 फॉर्मूला यानी कि सूत्र बनाना सिखाते हैं। चलिए इसको क्लीन करते हैं। चलिए लिखना शुरू कीजिए। पहले लिखेंगे यहाँ पर नंबर 1 में लिखिए
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या होगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। क्या होगा 1। अब लिखेंगे ये इसे लिखेंगे, पहले इसको देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाता है तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो इसका होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो चलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होने के बाद फिर इसे क्या करेंगे, स्क्वायर दिख रहा है आपको, इस स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर स्क्वायर, इसको नहीं लिखना है, सीधा लिखना है यहाँ पर साइन थीटा बराबर ई स्क्वायर बराबर को उस साइड जाएगा तो रूट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। रूट में लिख दिए। अब लिख देंगे जो इधर था वही लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए 1 से 2 हो गया, और पूरा मिलाएंगे तो 3 हुआ। अब 3 हुआ। अब इसी में आपको क्या करना है, 2 निकालना है। दिमाग आप लोग लगाइए, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप लोग क्या कीजिए, दिमाग लगाइए, 2 फॉर्मूला इसमें कैसे निकलेगा। जैसे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 निकाले हैं, तो इसी प्रकार आप अपना अनुभव से आप अपना दिमाग लगा के देखिए कि दो गो फॉर्मूला अभी इसी में है छिपा हुआ, यहीं पर अभी 2 फॉर्मूला कैसे निकलेगा, आप लोग दिमाग लगाइए। चलिए हम 5 सेकंड नहीं 1 मिनट का टाइम देते हैं। चलिए ओ माई मेरी, ओ माई मेरी तू, हो गया 1 मिनट। चलिए देखिए कितना विद्यार्थी जी आप लोग सोच लिए होंगे, आपको पता भी हो गया होगा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किए हैं, तो उसी प्रकार इसे करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पर लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए सही है कि नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कुछ याद करने वाला है, सब एक याद कर लीजिए बस ये, और इसी पर 4 निकल जाएगा, तो 4 और 1 मिलाकर 5। तो अब ये कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर को अब नहीं लिखना, अब सीधा लिखना है कॉस थीटा बराबर, और स्क्वायर बराबर कुछ साइड जाता है तो क्या होता है, रूट में हो जाता है। तो रूट में लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए लिख दिया। क्या हुआ, 1 से देखिए, 1 से 1 2 3 4 5, 1 से 5 निकला शुद्ध। तो अब देखिए अगला दूसरा, चलिए दूसरा लिखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, हाथ से गिरा बर्तन, आप लोग ट्रिक रखिएगा, हाथ से गिरा बर्तन बोला टन। क्या बोला, हाथ से गिरा बर्तन बोला टन, हाथ से गिरा बर्तन बोला टन, 1 टन का मतलब 1। ठीक है,
तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ प्लस था तो इधर माइनस हो गया है। अब यहाँ दिमाग लगाइएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो अब इधर प्लस होगा कि माइनस होगा, आपको इसे ध्यान जरूर रखना है। और ऐसे तो आप लोग को अभी पता चल जाएगा कि यहाँ माइनस होगा कि प्लस होगा, हम बताएंगे। पहले आप खुद दिमाग लगाइए, क्या आप अपना दिमाग खुद लगाए, ठीक है। तो हम आपको 1 मिनट का समय देते हैं, और 1 मिनट का समय देते हैं जब तक आप लोग दिमाग लगाइए। जब तक दिमाग लगाइए। और मोटिवेशन देखिए, हर समय मोटिवेशन ही होना जरूरी नहीं, आप पर निर्भर करता है। आप लोग मेहनत कीजिए और सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। जब तक सेल्फ स्टडी खुद नहीं कीजिएगा, आपको कोई कितना भी पढ़ा देगा और सेल्फ स्टडी प्लस रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आपको कुछ नहीं होने वाला है, समझे। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरत है। जब तक सेल्फ स्टडी बच्चा नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो चलिए एक मोटिवेशन सुनाते हैं, सुनिए। तू हंस, क्या बोले हैं, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। तू हंस तू मुस्कुरा तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। क्या बोल, चलिए ये हम का टॉपिक पर क्या थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। हाथ से गिरा बर्तन बोला टन, यानी कि 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो होगा। तो आप लोग को क्या हम बोले, माइनस प्लस पर चर्चा कर रहे थे, तो माइनस प्लस पर आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या क्या होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में होगा कि प्लस में होगा। तो चलिए आपको हम बताते हैं, लिखिए। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, बराबर को सेट क्या है 1, क्या है 1। और टेन स्क्वायर थीटा जो है माइनस में है, तो बराबर को उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो लिखिए प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। आप लोग बताइए होगा या नहीं होगा। होगा होगा तो विद्यार्थी जी आप लोग कमेंट में 1 टाइप कीजिए, और नहीं होगा तो आप लोग 2। देखते हैं ज़्यादा आप लोग क्या सोचते हैं, 1 या 2, देखते हैं। ज़्यादा 1 ही आ रहा है, क्या आ रहा है 1, तो 1 होबे करेगा, 1 आ रहा है ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो 1 से 2 हो गया, अब 1 से 2 से फिर 3 करेंगे, तो क्या लिखेंगे, सेक थीटा, ये स्क्वायर को छोड़ देंगे, सेक थीटा बराबर, बराबर को उस साइड जाएगा ये, तो यू हो जाएगा रूट में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब क्या करना है हमको, अब लिखना है हमको। अब यहाँ पर ध्यान लगाइए, सेक से हम निकालिए, सेक से जब निकाले हैं तो सेक के बाद टेन, तो टेन का भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे हम साइन को निकाले हैं, साइन का, तो साइन के बाद हम फिर कॉस का निकाले। तो आप लोग यहाँ पर भी दिमाग लगाइएगा, सेक स्क्वायर थीटा का निकाल लिए तो टेन स्क्वायर थीटा का कैसे निकालेंगे। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, टेन स्क्वायर थीटा का देखिए कैसे निकलता है। लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक जो है प्लस में है, तो बराबर कुछ साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा होगा, -1 सेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए फिर लिखेंगे टेन थीटा बराबर रूट अंडर, अब रूट बोलिएगा, रूट फिर कैसे आ गया, तो फिर कैसे आ गया, यहाँ पर आपको यहाँ पर हमेशा ध्यान देना, यहाँ पर स्क्वायर है और स्क्वायर बराबर को साइड जाता है तो क्या होता है, रूट में हो जाता है। तो रूट में लिखेंगे 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। चलिए फिर 1 से 5 किए, 1 2 3 4 5 किए ना, तो 5 5 10 फॉर्मूला ये हो गया। और उससे पहले आपको पढ़ाए थे 6
6 10 और 6 16 और 16 और 3 3 फिर पढ़ाए थे, तो 16 और 3 कितना हो गया 19, 16 3 कितना हो 19, तो 19 को ऐसे पढ़ा दिए। अभी और बताएंगे, तो चलिए साइन को निकालिए, सेक को निकालिए। अब क्या बचा है, आप लोग दिमाग लगाइए, आप लोग दिमाग लगाइए। अभी क्या बचा है, अभी बचा है, अभी बचा है अब तीसरा बचा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या बोले हैं, हाथ से गिरा बर्तन बोला टन, तो एक फिर लिखिए, क्या लिखिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, इस सूत्र का आप लोग जवाब दीजिए, इस सूत्र का आप लोग आंसर दीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। आप लोग जवाब दीजिए। चलिए इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। चलिए सोच लिए क्या होगा, देखिए माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो बतवा वही ना होगा। बतवा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के साइड 1 है, तो पहले हम 1 देंगे, बराबर के साइड क्या है 1 है, तो 1 देंगे। और हाँ, ये माइनस में है कॉट, ये दो देखना है, इसके इधर क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा के लेफ्ट साइड में क्या है माइनस है, तो माइनस है तो बराबर की साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो लिख देंगे प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। फिर लिखेंगे स्क्वायर को छोड़ेंगे तो लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर, स्क्वायर बराबर की साइड आएगा तो रूट में हो जाएगा, फिर लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब लिखेंगे ये देखें, कोसेक का निकालिए तो फिर यहाँ पर सेक का निकाले हैं तो tan के फिर निकाले, तो फिर कोसेक के निकाल लिए तो फिर कॉट के फिर निकालना पड़ेगा ना, तो कॉट का निकालने के लिए लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर लिखेंगे कॉट थीटा बराबर, स्क्वायर को छोड़ेंगे और रूट के और बराबर की साइड आएगा तो लिखाएगा 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बोले थे ना हम एक से 5 सूत्र निकालना सिखाएंगे, तो 1 से 5 निकाल लिए, फिर यहाँ पर भी 1 से 5 निकाल लिए, 1 से 5 निकाल लिए, 15 ये हो गया। तो आप लोग जल्दी इसे नोट कर लीजिए, कॉपी में आप लोग लिख लीजिए। हो गया, तो चलिए आपको ये हो गया। अब आपको हम एक्स्ट्रा में 2 फॉर्मूला अभी इधर और है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, ऊपर में रहेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा, क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा tan स्क्वायर थीटा। अब लिखिए यहाँ पर लिखिए इसका उल्टा, इसका कीजिए इन्वर्स कीजिए, इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, आप लोग यहाँ होगा tan, ये हुआ है ना tan हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट
क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा होगा, कॉट स्क्वायर थीटा। जल्दी से जल्दी आप लोग इस सभी को इक्वल कर लीजिए, यानी कि रिकॉवल कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए कहाँ, माइंड में। और इसको उतारने का कोई जरूरत नहीं है, एक बार एक सूत्र याद कीजिए, उससे सभी 5 को निकाल लीजिएगा। नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो चलिए ये हो गया। अब हम आप लोगों को लास्ट क्या, मान सारणी, क्या मान सारणी। बस आपको 3 को लिखना है और 3 को याद करना है और तीनों का उल्टा कर दीजिएगा, बस खेल खत्म। चलिए मान सारणी कैसे लिखते हैं और उसको याद कैसे करना है वो भी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए मान सारणी अब लिखना शुरू करेंगे। तो चलिए इसे क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। क्लीन करने से पहले आपको एग्जाम में लिखा हुआ रहेगा, देखिएगा ऐसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बता रहे हैं हम, क्या बता रहे हैं, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा में क्या लिखेंगे, देखिए लिखा रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। माइनस रहे प्लस कोई बात नहीं है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको सीधा आंसर लिखना है क्या, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। ऐसे फिर एक और दे देगा कॉट स्क्वायर, इसी का उल्टा कर देगा इनवर्स। तो आप लोग का इसका आंसर दे दीजिए ऊपर वाला, ठीक है। अब चलिए मान सारणी पर चलते हैं। तो चलिए क्लीन करते हैं। चलिए साफ हो गया, साफ हो गया। अब आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर लिखिए मान सारणी, त्रिकोणमिति का मान सारणी लिखिए, मान सारणी, ठीक है, मान सारणी, ठीक है, मान सारणी। तो मान सारणी पर आप चर्चा करेंगे। मान सारणी, तो उससे पहले आप लोग लिख लीजिए मान सारणी कितना कितना निकालना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर होगा 60 डिग्री, यहाँ पर होगा 90 डिग्री। ऐसे करके और ऐसे करके आप लोग क्या, ऐसे करके बॉक्स लाइन खींच लीजिए। चलिए ऐसे करके खींच लीजिए और इधर से भी खींच लीजिए और ऊपर से ऐसे इसको मिला दीजिएगा और इधर से ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक है। और इसमें एक ऐसे कर दे दीजिए और इसको यहाँ पर 0 डिग्री कर दे, ठीक है। हमको 0 से 90 तक का मान सारणी निकालना है, ठीक है। तो आपको कैसे 3 को तो याद करना पड़ेगा। चलिए याद कैसे कीजिएगा, पहले यहाँ पर लिखते हैं थीटा, यानी थीटा लिख दिए। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा 0 डिग्री का मान 0 होता है, क्या होता है, साइन थीटा 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है
√3/2, √3/2 और साइन 0 डिग्री का मान 0 और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1। अब इसको क्या करना है, उल्टा कर देना है। अभी इधर से लिखे हैं, अब यहाँ पर साइन को उल्टा हम कर देते हैं, साइन को उल्टा कर देते हैं cos थीटा। अब cos थीटा के आप लोग कैसे लिखिएगा, देखिए cos थीटा को कोई भारी नहीं है, देखिए अब भारी दिमाग में बैठा लीजिएगा, भारी है तो भारी लगेगा, भारी कुछ नहीं है। देखिए कैसे इजी लगेगा आपको, आसान कैसे लगे। और यह अब इसको कैसे करना है, अब इसको कैसे, तो अभी हम इधर से लिखे हैं और साइन को उल्टा कॉस क्या होता है, साइन को उल्टा कॉस कॉस होता है, तो कॉस इधर से लिख दीजिए। क्या करना है, अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए और इसमें ऐसे करके उल्टा कर दीजिए, इसका इधर से नहीं, अब इधर से लिख दीजिए। कॉस 0 डिग्री का मान क्या लिखिए 1 लिखिए, 1 है। और cos 30 डिग्री का मान लिखिए, इधर क्या है √3/2 है। और 45 का तो 45 ही रहेगा, 1/√2, ठीक है। और cos 60 डिग्री का मान साइन 30 डिग्री का मान लिख दीजिए 1/2। और अब इधर लिखिए cos 90 डिग्री का मान होगा क्या 0। चलिए आपको हम बताएंगे किसको याद करना है और किसको नहीं। याद तो ऐसे आपको सब हो जाएगा, और कैसे याद हो जाएगा वो अब अभी थोड़ा देर में आपको पता चल जाए। अब साइन कॉस लिख लिए, अब लिखेंगे टेन, क्या लिखेंगे टेन थीटा, टेन थीटा। और टेन 0 डिग्री का मान भी 0 होता है, और टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, और टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। क्या होता है अपरिभाषित। तो ऐसे करके ऐसे लिखेंगे इसको, और इसको बोलते हैं इंडिफिनिट यानी कि अपरिभाषित बोलते हैं, अपरिभाषित। अब फिर इसको क्या कीजिए उलट दीजिए, इसको उलट दीजिए। टेन को उल्टा क्या होता है, टेन को उल्टा कॉट थीटा। अब इधर से लिखिए कॉट 0 डिग्री का मान, कॉट 0 डिग्री का मान होगा अपरिभाषित, कॉट 30 डिग्री का मान होगा √3, कॉट 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री का मान 0 होगा। और ऐसे लाइन खींच दीजिए। अब बचिए हमारा क्या, अब हमारा क्या बच गया, बच गया सेक बच गया ना। तो लिखेंगे सेक थीटा बराबर सेक 0 डिग्री का मान कितना होगा, सेक 0 डिग्री का मान कितना होगा, चलिए यहाँ पहले कॉसेक निकालिए तो तब सेक का निकल जाएगा। क्या कॉसेक का निकालिए, कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा 0 डिग्री का मान होता है अनडिफिनिट। क्या होता है अनडिफिनिट, सॉरी अनडिफिनिट इनडिफिनिट, यानी कि अपरिभाषित। इनडिफिनिट यानी कि अपरिभाषित होता है, इनडिफिनिट का मतलब अपरिभाषित, याद रखिएगा। ऐसे करके जो ऐसे करके रहेगा चित्र, उसको क्या पढ़िएगा अपरिभाषित पढ़िएगा, अपरिभाषित। तो कोसेक 0 डिग्री का मान भी क्या होता है अपरिभाषित। अब लिखेंगे
कोसेक 30 डिग्री का मान याद कीजिएगा 2, और कोसेक 45 डिग्री का मान √2, कोसेक 60 डिग्री का मान, और साइन 60 डिग्री का मान को उल्टा कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा? उल्टा कर दीजिए। तो 2 नीचे है तो 2 को पहले लिख दीजिए ऊपर, और √3 ऊपर है तो इसको कर दीजिएगा नीचे। ठीक है। और कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री का मान क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। अब इसे क्या करना है आपको? उलट देना है, यानी कि इनवर्स, इसका उल्टा कर देना है। तो लिखिएगा सेक थीटा, यहाँ पर लिखिएगा सेक थीटा। सेक 0 डिग्री का मान लिखिएगा 1, सेक 30 डिग्री का मान लिखिएगा 2/√3, सेक 45 डिग्री का मान लिखिएगा √2, और सेक 60 डिग्री का मान लिखिएगा 2, सेक 90 डिग्री का मान क्या लिखिएगा? इनडिफिनिट, यानी कि अपरिभाषित। इसको पढ़ेंगे हम लोग अपरिभाषित। क्या पढ़ेंगे? अपरिभाषित पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपको साइन का याद कर लेना है। साइन, टैन और कोसेक, इस तीनों को याद कर लीजिएगा तो आपको इस सभी फॉर्मूला याद हो जाएगा। 3 को याद कर लीजिए। और टैन का उल्टा होता है कॉट, और कोसेक का उल्टा होता है सेक। तो ऐसे करके आप लोग क्या कीजिएगा? याद कर लीजिएगा। तो और आप लोगों को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव MCQ में पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? मान सारणी में क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ रहेगा त्रिकोणमिति के नहीं लिखा, मान सारणी लिखा रहेगा। मान सारणी में ऐसा नहीं, ऐसी कौन सी डिग्री वाला मान है, ऐसा कौन सा डिग्री वाला मान है जो समान डिग्री प्राप्त होता है। आपसे पूछ लेगा तो आपको इसमें आप दिमाग लगाइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को आप लोग कोई भी एग्जाम दीजिए, पहले आप लोग क्या कीजिए? क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़िए। 2 बार पढ़ने से क्या होगा? आपको उसी क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा तो आपके माइंड में रिकवर होने लगेगा और आपको समझ में आने लगेगा। तो चलिए देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। मान सारणी में ऐसी कौन सी डिग्री वाला मान है जो समान डिग्री प्राप्त होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, 1/√2 इसमें भी है, और 1/√2 इसमें भी, एक इसमें √2 समान है ना। तो वो कौन सा डिग्री है? 45 डिग्री। एंड ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो मार दीजिए 45 डिग्री। आपका 100% सही होगा। क्या होगा? 100% सही होगा। तो उम्मीद है कि विद्यार्थी जी आप लोग जितना हम बताए हैं उसको फॉलो कीजिएगा और सब याद हो जाए। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा क्लास कैसा लगा। और अब अगला वीडियो भी नेक्स्ट जल्दी आएगा।
कि इस वीडियो पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइए, और इससे अगला वीडियो भी आने वाला है 8.1, क्या आने वाला 8.1 त्रिकोणमिति के प्रश्नावली। ठीक है, तो वो भी जल्दी आएगा। पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको याद कर लीजिए, इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा, तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो अब क्या करते हैं, ठीक है, तो इतना ही, आज इतना ही रहने दे। तो चलिए।